Hello students, welcome back to our channel चलो पढ़ो. So today we will discuss about DSSB exam. तो जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सेक्शन को. ठीक है, पेपर 1 के हिंदी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस को, जो कि हमारा हुआ था कब? 14 जुलाई में हुआ था. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस. और अगर आपके अपकमिंग जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस के एग्जाम्स भी अगर होने वाले हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिए. इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के एग्जाम्स पूछे जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए. किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विध्वंस. तो मतलब क्या हो गया कि इमारत हमारी क्या हो गई है? विध्वंस हो गई है, उसको किसी ने खराब कर दी, तोड़ दी है. तो इसको भग्नावशेष कहेंगे कि मतलब किसी जो इमारत है उसके अवशेष, भवन के अवशेष. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि को पहचानकर निम्नांकित विकल्पों से शुद्ध शब्द का चयन करें. बोलने में समझदारी से काम लेना वाक्य पटुता से अच्छा है. अब ये वाक्य पटुता जो है एकदम रॉन्ग वर्ड है, इसको वाक पटुता बोलते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन राइट है, जो कि ऑलरेडी गिवन है. इसको आप लोग एक बार बस गो थ्रू कर लीजिए कि क्या है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए. सामान्य रूप से सभी डैश शिक्षा प्राप्त करने का दायित्व सर्वप्रथम होता है. तो सभी के लिए. ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने कारक पढ़े हुए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस काफी आए हैं इस बार DSSB में, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. दिए गए विकल्पों में से अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन करें. मतलब क्या होता है इसका? अलग थलग रहना. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नीचे दिए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए. दिसावर चढ़ना मतलब होता है विदेशी बाजारों में चीज का भाव बढ़ जाना. ठीक, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो आप लोग वही टिक करके आइएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. वह लेखनी डैश लिखता है. तो वह लेखनी से लिखता है. अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2 दे रखा है, तो इसको भी आपको देखना है. आपको सेकंड ऑप्शन राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन. नीचे दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए. पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, चलो तुम्हारा डेरा देख लूं. तो डेरे का मतलब क्या हो गया? हमारा ठहराव, कि आप कहाँ ठहरे हैं. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देख लेते हैं. नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए. यह चतुष्पद कहाँ से आया? चतुष्पद मतलब हम सभी को पता है चौपाया, जिसके 4 पैर हों. नेक्स्ट 7th. कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए. देखिए फिर से कारक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. यदि प्रातःकाल उठकर व्यायाम कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होगी. सोने पर सुहागा. निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन करें. कुमार विश्वास वह कवि हैं जो तत्काल कविता करने वाले हैं. तत्काल मतलब कि आपको कोई भी उसमें ऑन द स्पॉट आप कविता कह दें, तो उन्हें उस ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? आशु कवि. ठीक है, तुरंत परिस्थितियों पे वो कविता कह सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th. निम्नलिखित वाक्य खंड का सही क्रम में लिखिए. वह मजाक में सब कुछ देता है बोल. वह मजाक में सब कुछ बोल देता है. सही क्रम ये है. वह हमें मजाक सब बोल देता है. वह मजाक सब में कुछ बोल देता है. वह मजाक में वह बोल सब कुछ देता है. तीनों ही बोलने में ही गलत लग रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 12th पे. मोहन चांदी डैश थाली में खाता है. तो चांदी की थाली में खाता है. कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए. जीवन डैश आनंद की नहीं कर्म की भूमि है, स्वीकार करना चाहिए. जीवन में आनंद की नहीं कर्म की भूमि ही स्वीकार करना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 14th पे, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य खंड का सही क्रम में लिखिए। हमें प्रधान से करना चाहिए निवेदन, हमें प्रधान से निवेदन करना चाहिए, इसका सही क्रम है। आप बाकी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पढ़ने में ही गलत है। 15th, शत्रु ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हमारा जो आत्मसमर्पण वर्ड है ये हमारा क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। सही क्या होगा, तो सही हमारा क्या होगा, यहाँ पे ना की जगह डा लग जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, फिर हमारे 5 क्वेश्चन गद्यांश के हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय हमारे पास कम होता है, तो हमें सबसे पहले एक बार काम होके, क्योंकि समय की कमी में हम लोग बहुत जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, काम होके पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें कि असाध्य का अर्थ क्या पूछ रहा है, और एक बार इसको पढ़ लें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि असाध्य का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए कि असाध्य कहाँ पे आया है। लाखों वर्षों से मधुमक्खी जिस तरह छत्ता बनाती आई है वैसे ही बनाती है, उसमें फेरबदल करना उसके लिए संभव नहीं है। छत्ता तो त्रुटिहीन बनता है, लेकिन मधुमक्खी अपने अभ्यास के दायरे में आबद्ध रहती है। इस तरह सभी प्राणियों के संबंध में प्रकृति के व्यवहार में साहस का अभाव दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उन्हें अपने आंचल में सुरक्षित रखा है। उन्हें विपत्तियों से बचाने के लिए उनकी आंतरिक गतिशीलता को ही प्रकृति ने घटा दिया है, लेकिन सृष्टिकर्ता ने मनुष्य की रचना करने में अद्भुत साहस का परिचय दिया है। उसने मानव के अंतःकरण को बाधाहीन बनाया है, हालांकि बाह्य रूप से उसे विवस्त, निरस्त और दुर्बल बनाकर उसके चित्त को स्वच्छंदता प्रदान की है। इस मुक्ति से आनंद होकर मनुष्य कहता है, हम असाध्य को संभव बनाएंगे। उसके चित्त को, मतलब उसकी जो मन है, उसको स्वच्छंदता प्रदान की है। इस मुक्ति से आनंदित होकर क्या कहता है, हम असाध्य को, मतलब जो चीज साधी भी ना जा सके उसको हम संभव बनाएंगे, जिसे साधा ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, मनुष्य ने अपना विकास कैसे किया। अब ठीक है, इसी पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अर्थात जो सदा से होता आया है और होता रहेगा, हम उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो कभी नहीं हुआ वह हमारे द्वारा होगा, मनुष्य कह रहा है। इसलिए मनुष्य ने अपने इतिहास के प्रथम युग में प्रचंडकाय प्राणियों के भीषण नखदंतों का सामना किया, तो उसने हिरण की तरह पलायन करना नहीं चाहा, न कछुए की तरह छिपना चाहा। उसने असाध्य लगने वाले कार्य को सिद्ध किया, पत्थरों को काटकर भीषणतर नखदंतों का निर्माण किया। प्राणियों के नखदंत की उन्नति केवल प्राकृतिक कारणों पर निर्भर होती है, लेकिन मनुष्य के ये नखदंत उसकी अपनी सृष्टि क्रिया से निर्मित थे। इसलिए आगे चलकर उसने पत्थरों को छोड़कर लोहे का हथियार बनाया। मतलब किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक वर्ड कि संतुष्ट हम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, मानव ने अपना विकास कैसे किया, असंतोष से। वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, ये देखिए, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18th, पशु मानव की तुलना में कहाँ कम है। पशु किस चीज में कम है, देखिए मानव जो है हमारे बाधाहीन है, और पशु जो है अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। ठीक है, अभ्यास के दायरे में आबद्ध हैं। ठीक है, सभी प्राणियों के संबंध में प्रकृति के व्यवहार में साहस का अभाव दिखाई पड़ता है। मतलब वो जो है एक उनका दायरा है, उसमें वो बंधे हुए हैं, तो वे अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। और जो मनुष्य है उनकी जो अंतःकरण है वो कैसा है, बाधाहीन है, और उसमें असंतोष है। प्रकृति ने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया है, देखिए ये भी हमने पढ़ा हुआ था कि अंतःकरण को क्या बनाया है, बाधाहीन, और अंदर से क्या बनाया है, बाहर से दुर्बल बनाया है। ठीक है, और अंदर से चित्त में स्वच्छंदता प्रदान की है। बाहर से दुर्बल, अंदर से स्वच्छंद। नेक्स्ट बोल रहा है, इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, प्रगतिशील मानव। ठीक है, व्हाट इज द शीर्षक। कई लोग होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट भी कह देंगे, लेकिन असंतुष्ट नहीं होगा, प्रगतिशील मानव होगा। ठीक है, कि वो किस तरीके से असंतोष से आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आई हो वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम ऐसे ही ट्रिपल एसबी और अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की वीडियो लाते रहेंगे, पीवाईक्यू को करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।